हेलो दोस्तों, सभी को एक साथ गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में मैथ में आप लोग पढ़े थे पार्टनरशिप का एक दिन का क्लास आप लोगों का चला था। आज पार्टनरशिप का आप लोगों का दूसरा क्लास होगा और आज हम पार्टनरशिप में अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों को कराएंगे। ऐसे क्वेश्चनों को कराएंगे जो कि परीक्षाओं में अधिकांश बार पूछा जा चुका है और जो कि ऐसा क्वेश्चन आज हम लाए हुए हैं जो कि परीक्षाओं में अधिकांश बार देता है और बच्चे उसमें उलझ जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आज हम देखेंगे और जो भी लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो उन तक पहुंच जा सके। तो चलिए हम देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आज का हमारा जो क्लास होगा बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाला है, तो आप लोग जुड़ जाइए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी ने संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि का दुगुना था। अगर बी को लाभ के तौर पर 4000 रुपये मिले हो तो उनके कुल लाभ है। तो यहाँ पर कह रहा है ए और बी ने संयुक्त कंपनी शुरू की। यहाँ पर दो लोग हैं, ए और बी हैं, दोनों लोग आपस में व्यापार करते हैं। तो कह रहा है ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था। जो ए की पूंजी है वो बी की पूंजी की 3 गुनी थी। अगर ए 1 रुपये लगाता है तो बी क्या करता है, अगर ए 3 रुपये लगाता है तो बी 1 रुपये लगाता है। यहाँ पर है ए की पूंजी देखा जाए तो ए की जो पूंजी है, ए की पूंजी यहाँ पर ए का निवेश दिया हुआ है। ए की पूंजी बी के निवेश का तिगुना था, बी के निवेश का तिगुना था। तो अगर ए और बी का अनुपात देखा जाए तो ए बटे बी बराबर देखा जाए तो 3 बटे ए। मतलब अगर ए की पूंजी 3x है तो बी की पूंजी 1x है। ये है, आप लोग यहाँ पर समझ लिए। इसके बाद क्या रहा क्या, और उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि का दुगुना था। मतलब क्या है, अगर ए 2 साल के लिए पूंजी लगाता है तो बी क्या करता है, 1 साल के लिए पूंजी लगाता है। तो अवधि देखा जाए, निवेश की अवधि देखा जाए, समय यहाँ पर दिया हुआ है, समय दे रहा है। जो ए का समय है, जो ए का समय है बी के निवेश की अवधि के बी के समय की दुगुना था। तो ए बटे बी यहाँ पर देखा जाए तो 2 बटे 1 यहाँ पर मिलने वाला है। मतलब ए अगर 2t समय के लिए अपनी पूंजी लगाता है तो बी क्या करता है, 1t के समय 1t तक अपनी पूंजी लगाता है। मतलब भी अगर ए 2 साल के लिए अपनी पूंजी लगाता है तो बी क्या करता है, 1 साल के लिए अपनी पूंजी लगाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ फिर अगर बी को लाभ के तौर पर 4000 मिले हो तो उनका कुल लाभ, मतलब ए का लाभ यहाँ पर दिया हुआ है, ए का लाभ यहाँ पर दिया हुआ है 4000। अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ए का लाभ दिया हुआ है 4000 रुपये। तो पूछ रहा है कि उनका ए और बी का कुल लाभ कितना रहा होगा। तो यहाँ पर देखा जाए, अगर यहाँ पर इनके पूंजियों का अनुपात अगर हम निकाल लें, एक ए एंड बी के पूंजी का अनुपात अगर निकाल लें तो ए क्या करता है, 3x अपनी पूंजी लगाता है, कितने समय के लिए लगाता है, 2t समय के लिए लगाता है अनुपात। बी क्या करता है, 1x अपनी पूंजी लगाता है और क्या करता है, 1t के समय 1t तक अपनी पूंजी को लगाता है। तो यहाँ पर t से t कैंसिल और x से x कैंसिल। तो यहाँ पर अनुपात देखा जाए, ए और बी के पूंजियों का अनुपात देखा जाए तो क्या मिलने वाला है, 3 दूनी 6 अनुपात 1 मिलने वाला है। तो यहाँ पर जब हमें पता हो गया ए और बी के पूंजियों का जो अनुपात है 6 अनुपात 1 है, तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो पूंजियों का अनुपात होता है वही लाभ के अनुपात में बांटा जाता है। मतलब अगर हम पूंजी जिस
जिस अनुपात में अपनी पूंजी को हम लगाते हैं तो जो लाभ होता है उसी अनुपात में हम लाभ को बांटते हैं। तो यहाँ पर पूंजी का अनुपात 6:1 है, वही हमारा क्या होगा, लाभ का भी अनुपात होगा, लाभ का अनुपात। यही हमारा क्या है, लाभ का भी अनुपात है 6:1। यहाँ पर दिया हुआ है अगर बी को लाभ के तौर पे 4000 रुपये मिले हो तो आप क्या करेंगे, बी यहाँ पर एक को दर्शा रहा है, ये कह रहा है कि 1 बराबर 4000 रुपये। यहाँ पर बी को कितना रुपये मिलते हैं, 4000, एक दर्शा रहा है कि 1 बराबर 4000 के, तो यहाँ पर 6 बराबर कितना होगा, 6 गुणे 4। आप इस प्रकार करेंगे तो यहाँ पर 24,000 मिलेगा। तो हमें आपको पता हो गया, तो बी को जो लाभ मिलता है 4000 मिलता है, तो आप जानते हैं कि एक और अनुपात क्या है, 6:1 है। तो यहाँ से आप ऐसे डायरेक्ट यहाँ से करेंगे 1 बराबर 4000 के, मतलब 1 यूनिट बराबर 4000 के, तो 6 यूनिट बराबर 24,000 के, 6 गुणे 4000, तो यहाँ पर 24,000 है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि तो उनके कुल लाभ कितने हैं, तो ए एंड बी के कुल लाभ बराबर कितने जाएंगे, 24,000 प्लस 4 बराबर 28,000 रुपये। कितने लाभ आएंगे, 28,000 रुपये। तो ये अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इससे भी अच्छा क्वेश्चन और अधिकांश बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी चारागाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चलाता है, बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल चलाता है और सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चलाता है। अगर चारागाह का किराया 175 रुपये हो तो सी अपने हिस्से का कितना किराया देना होगा, सी को अपने हिस्से का कितना किराया देना होगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसको देखते हैं, काफ़ी लिखने में तो बड़ा है लेकिन आप लगाएंगे तो यहाँ पर 10 सेकंड नहीं लगेगा और क्वेश्चन लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अगर देखा जाए तो जो किरायों का अनुपात क्या होगा, किरायों का क्या अनुपात होगा, यहाँ पर देखा जाए, यहाँ सीधे आप लिखेंगे तो किरायों का अनुपात बराबर, पहले हम निकालेंगे किरायों का अनुपात बराबर ए बी सी, तीनों का अनुपात निकालेंगे। किरायों का अनुपात क्या है, क्या करता है, ए बी सी किराए पर एक चारागाह को लेते हैं। ए उस पर 7 महीने के लिए 10 बैल लगाता है, क्या है, ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल 7 महीने तक लगाता है। बी क्या करता है, बी करता है उस पर 5 महीने तक 12 बैल लगाता है, 12 बैल 5 महीने तक लगाता है। सी क्या करता है, उस पर 15 बैल 3 महीने तक लगाता है, 15 बैल 3 महीने तक लगाता है। तो उनका अनुपात क्या होगा, किराए का अनुपात यही होगा 10 गुणे 7 अनुपात 5 गुणे 5 अनुपात 15 गुणे 3। इस प्रकार आप करेंगे। इसके बाद यहाँ जो कटने लायक है उसको आप काट लेंगे। तो अगर यहाँ पर काटा जाए तो यहाँ पर काटेंगे आप, तो देखते हैं इसको 5 से काटा जाए, 5 दूनी 10 और 5 का नंबर 5 और 5 या 15 और फिर नहीं कटेगा तो 7 दूनी 14 अनुपात 12 अनुपात 9। तो क्या मिला आपको, 14:12 अनुपात 9। तो यहाँ पर दिया हुआ अगर किराए का जो किराया है, टोटल किराया अगर 175 रुपया हो, टोटल किराया, यहाँ पर किराया 175 रुपया हो टोटल किराया, तो पूछ रहा है सी को अपने हिस्से का कितना किराया देना होगा। तो यहाँ पर सी को अपने हिस्से का कितना किराया देना होगा, तो आप यहाँ पर टोटल किराया कितना है, यहाँ पर 14, 12, 9, यहाँ पर क्या अनुपात है, 14 अनुपात 12 अनुपात 9 का अनुपात है। तो 14, 12, 9 को जोड़ेंगे, 9 2 11 4 13, 11 4 15 और 2 1 3 35
यहाँ पर आपको पता है 35 बराबर 175 रुपये के, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो एक बराबर क्या निकाल सकते हैं, 1 बराबर 5 रुपये, 1 बराबर 5 रुपये। तो इसका कितना किराया है, 9 यूनिट का किराया, तो 9 बराबर कितना आएगा, 9 गुणे 5 बराबर 45 रुपये। तो आप इस प्रकार कर सकते हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 45 रुपये। तो देखने में क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन आप इसको लगाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा, यहाँ पर समय नहीं लगने वाला है। तो आप जुड़े रहिए। और चलिए अगला क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है अगला, इसको देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। x और y एक व्यापार में साझेदार है। x पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है और y लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। तो y का धन व्यापार में कितने महीने के लिए लगाया था, मतलब पूछ रहा y व्यापार में अपना धन कितने महीने के लिए लगाया था। तो क्वेश्चन देखने में कठिन लग रहा है, लेकिन आप लगाएंगे तो उसको आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जुड़ जाइए और आप इसको अपने नोटबुक में नोट करते चलेंगे, जिससे आगे दिक्कत न हो। तो चलिए इसको लगाते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, x और y क्या है, एक व्यापार में साझेदार है। x पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है। क्या है, x अगर देखा जाए तो x पूंजी का 1/3 भाग, मतलब अगर हमारी टोटल पूंजी माने 1 रुपया है, कुल पूंजी अगर माने, यहाँ पर अंक में मानते हैं संख्या में, कुल पूंजी अगर माने, यदि 1 रुपया माने, 1 रुपया माने, तो क्या कुल पूंजी 1 है या 1 रुपया है। x पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है। x तो x की कुल पूंजी बराबर है, x की कुल पूंजी, तो x की कुल पूंजी कितना हो जाएगा, x पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है। x पूंजी का 1/3 भाग, 1 का 1/3 कितना होगा, 1/3 ही होगा, 1/3 ही होगा। और कितने महीने के लिए लगाता है, 9 महीने के लिए। तो यहाँ पर x का कुल टाइम जो है, यहाँ पर देखा जाए तो x का कुल समय, x का कुल समय देखा जाए तो कितने महीने, 9 महीने के लिए, 9 महीने के लिए अपनी पूंजी को लगाता है। x की कुल पूंजी 1/3 और x का कुल समय जो होगा 9 महीने हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर y की कुल पूंजी देखा जाए, y की कुल पूंजी देखा जाए, यहाँ पर y की अगर कुल पूंजी हम देखें तो जब 1/3 x की पूंजी है तो y की पूंजी कितना हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। और यहाँ पर x का कुल समय 9 महीने है और यहाँ पर y का समय दिया नहीं है कि y अपनी पूंजी कितने महीने के लिए लगाता है। तो y का कुल समय हम मान लेंगे, y का कुल समय, y का कुल समय अगर हम t समय के लिए मानते हैं, y t समय के लिए अपनी पूंजी को लगाता है। और यहाँ पर दिया हुआ है क्या, y लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। मतलब क्या है, y का जो लाभ होता है उसका 2/5 भाग वो लाभ प्राप्त करता है। तो यहाँ पर देखा जाए y का कुल लाभ अगर देखा जाए, y का कुल लाभ, तो यहाँ पर अगर कुल लाभ सिर्फ देखा जाए तो अगर हम कुल लाभ भी 1 रुपया माने, यहाँ पर कुल लाभ अगर 1 रुपया हम मानते हैं यहाँ पर, तो क्या है, y लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। मतलब 1 का अगर 2/5 देखे तो कितना होगा, 2/5 ही होगा, 2/5। तो बचा कितना, तो यहाँ y का कुल लाभ जब 2/5 हुआ तो x का कुल लाभ बराबर, x का कुल लाभ यहाँ पर देखा जाए तो 2/5 ये है, तो बचा कितना, 3/5, 3/5 बचा। जब ये 3/5 बचा तो हमें सब कुछ मिल गया, x की पूंजी मिल गई, x का कुल समय मिल गया, y की कुल पूंजी मिल गया, y का कुल समय मिल गया, y का कुल
कुल लाभ मिल गया, यक्स का कुल लाभ मिल गया, सब कुछ हमें मिल गया। तो आप जानते हैं जो हमें पूंजी का अनुपात होता है वो क्या होता है, लाभ के अनुपात के बराबर होता है। पूंजी का अनुपात बराबर होता है लाभ के अनुपात। वही तो हम करते हैं, क्या करते हैं, जिस अनुपात में हम अपनी पूंजी को लगाते हैं उसी अनुपात में हम लाभ को बांटते हैं। तो पूंजी का अनुपात देखा जाएगा तो यक्स की कुल पूंजी क्या है, 1/3 है। और कितना समय के लिए अपनी पूंजी को लगाया था, यक्स का कुल समय 9 महीना, 9 का गुणा कर लेते हैं अनुपात है। वाई की कुल पूंजी देखा जाए तो 2/3 और कितने महीने के लिए लगाया था, ये टी समय के लिए, ये टी समय के लिए लगाया था। और यहाँ पर लाभ का अगर अनुपात देखा जाए तो वाई का कुल लाभ कितना है, तो पहले हम यक्स यहाँ पर ले रहे हैं तो यक्स से लिखेंगे, यक्स का कुल लाभ कितना है 3/5 है, 3/5। और वाई का कुल लाभ कितना है 2/5। तो हमें ये मिल गया पूंजी का अनुपात जो है वो लाभ के अनुपात के बराबर है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ काटेंगे इसको तो काटे मत, यहाँ पर हर समान है तो ऊपर का अनुपात भी समान होगा। तो यहाँ पर 9:2t हो जाएगा, 2t बराबर, यहाँ पर हर समान है तो इसको 3:2 कर सकते हैं। तो क्या है 9/, यहाँ पर 9/2t बराबर 3/2 भी कर सकते हैं, 3/2 भी कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा और 3 त्रिक 9। टी बराबर क्या है, टी बराबर 3 महीना, 3 महीने। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था तो वाई का धन व्यापार में कितने महीने के लिए लगाया था। तो हम वाई का कुल समय टी समय माने थे, टी महीना माने थे। तो यहाँ पर टी बराबर क्या है 3 महीना। तो वाई की अपनी पूंजी कितने महीने के लिए लगाया था, 3 महीने के लिए लगाया था। तो इस प्रकार आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता अगर देखा जाए तो ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको सब कुछ पता है तो आप तुरंत यही कर सकते हैं। क्या कैसे करेंगे इसको बताते हैं। जैसे आपने माना, जैसे हम बताते हैं, आपको 60 तरीका हम प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। आप जानते हैं जो पूंजी का अनुपात होता है वो लाभ के अनुपात के बराबर होता है। पूंजी का अनुपात बराबर लाभ के अनुपात के ये बराबर होता है। जो पूंजी का अनुपात यक्स और वाई दो साझेदार हैं यहाँ पर, तो पूंजी का अनुपात अगर देखा जाए तो यक्स पूंजी का 1/3 भाग कितने महीने के लिए लगाता है 9 महीने के लिए। और तो बचा कितने, जब 1/3 भाग ये लगाया तो वाई की कितनी पूंजी बची 2/3। जब 1/3 पूंजी ये लगाया तो वाई कितनी पूंजी लगाएगा 2/3। और कितने समय के लिए लगा रहा है यहाँ पर दिया नहीं है, मानते हैं टी समय के लिए। तो लाभ का अनुपात अगर देखा जाए तो क्या कर रहा है, वाई का लाभ वाई लाभ अगर 2/5 भाग प्राप्त करता है, वाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। तो यक्स क्या करेगा, जब 2/5 भाग ये प्राप्त करेगा तो यक्स क्या करेगा 3/5 भाग प्राप्त करेगा। हो गया। तो हमें सब कुछ समाप्त हो गया। यहाँ 3 हर समान है तो 9:2t बराबर हो जाएगा। यहाँ हर समान है 3:2। तो आप यहाँ पर काट सकते हैं 9/2t बराबर 3/2। 3 त्रिका 9 और 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। तो t बराबर क्या आ जाएगा, t बराबर 2 महीना आ जाएगा, 2 महीने के लिए। तो यहाँ पर पूछ रहा है वाई का धन व्यापार में कितने महीने के लिए लगा था। तो वाई का धन व्यापार में 2 महीने, यहाँ पर 3 महीने के लिए लगा था। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं और आसानी से लगा सकते हैं। इस प्रकार लगाएंगे तो 10 सेकेंड नहीं लगेगा। तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। चलिए अगला इससे भी अच्छा क्वेश्चन और अच्छा तरीका आपको बताते हैं।
तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी साझेदारी में सम्मिलित हुए और उनकी पूंजियाँ 1/3 अनुपाते 1/4 अनुपाते 1/5 के अनुपात में है। ए 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस लेता है, तो कुल लाभ 847 रुपये में ए का अंश है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, ए बी और सी एक साझेदार है, उनकी पूंजियां 1/3 अनुपाते 1/4 अनुपाते 1/5 के अनुपात में है। ये 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी आधा वापस लेता है, तो कुल लाभ 847 रुपये में ए का अंश है। मतलब 847 रुपये का टोटल लाभ होता है, तो ए का हिस्सा, ए कितने रुपये का हिस्सेदार है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या करता है। जैसे यहाँ पर ए बी सी 3 साझेदार हैं, तो ए बी सी के पूंजियों का अगर अनुपात देखा जाए, क्या ए बी सी के पूंजियों का अनुपात ए अनुपाते बी अनुपाते सी देखा जाए, जब पूंजी का अनुपात देखा जाए, जो पूंजी का अनुपात है ये देखा जाए तो क्या होगा, यहाँ पर जो ए की पूंजी है कितना 1/3 है, 1/3 अनुपाते 1/4 अनुपाते 1/5। तो यहाँ पर जो बटन है इसको हम हटाएंगे, तो क्या करेंगे 3, 4, 5 का एलसीएम लेंगे या ऐसी संख्या लेंगे जो 3 से कट जाए, 4 से कट जाए और 5 से कट जाए। तो हमारी संख्या अगर माने तो मान लेते हैं 60 लेते हैं, तो 20 या 60 20 अनुपाते यहाँ पर 15 चौक के साथ और 12 पंच के साथ। तो क्या आया, जो ए बी सी का अनुपात आया, क्या आया 20 अनुपाते 15 अनुपाते 12। जब ए आ गया तो कह रहा है ए अपनी पूंजी, ए 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस ले लेता है। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनने वाला है। तो ए बी और सी के लाभों का अनुपात अगर देखें, ए लाभों का अनुपात अगर देखें, यहाँ पर लाभों का अनुपात ए बी सी के लाभों का अगर अनुपात हम देखते हैं तो क्या करता है, ये 20 है, पहले 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी आधा वापस ले लेता है ए। तो ये जो है यहाँ पर अगर हम 1 वर्ष के लिए सभी पूंजी को माने, सब 1 वर्ष के लिए अपनी पूंजी को लगाते हैं, 1 वर्ष के लिए क्या करता है, ये मान लीजिए 20 रुपया लगाता है, तो क्या करता है 4 महीने के लिए 20 रुपया लगाता है। इसके बाद कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझे, कह रहा है 4 महीने के बाद अपनी पूंजी क्या करता है, आधा वापस ले लेता है। मतलब ये पहले 4 महीने के लिए 20 रुपया लगाया, इसके बाद क्या किया, आधा पूंजी वापस ले लिया, मतलब 10 रुपया पूंजी बचा। और कितने महीने के लिए लगाया 8 महीने के लिए, बराबर समय के लिए सब लगाते हैं। यहाँ पर बराबर समय के लिए लगाते हैं, क्या करता है 4 महीने के लिए 20 रुपया लगाता है, बचा 8 महीना, 8 महीने के लिए क्या करता है, अपनी पूंजी आधा वापस ले लेता है। तो अपनी पूंजी आप आधा वापस लेगा तो 10 रुपया बचेगा, तो 10 रुपया 8 महीने के लिए वो लगाता है। तो यहाँ पर 20 गुणे 4 करेंगे प्लस यहाँ 10 गुणे 8 करेंगे। इसके बाद ये काम ये हो गया। बी क्या करता है, बी 15 है, ये क्या करता है, मान लीजिए 12 महीने के लिए अपनी पूंजी को लगाता है, 8 4 12 महीने, ये भी इसका भी हो गया। तो सभी पूंजियां अपनी समान वर्ष के लिए लगाते हैं। तो यहाँ 15 गुणे 12 हो गया और यहाँ पर 12 गुणे 12 ये हो गया। तो यहाँ पर गुणा करेंगे, 20 चौक 80, 80 और 80 160 अनुपाते, अगर हम माने 15 गुणे 12 इसको कर दें, इसको 12 गुणे 12 यहाँ पर। और इसको क्या करें, अगर 4 से काटा जाए तो 4 चौक 16, 40, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, तो 40 अनुपाते 15 तिया 45 अनुपाते 12 तिया 36। तो हमारा अनुपात क्या है, 40 अनुपाते 45 अनुपाते 36, ये अनुपात आ गया। क्या दे रहा है कि कुल लाभ जो होता है वो कितना होता है, 847 रुपया होता है। तो हम जानते हैं, तो ये हमारे लाभों का अनुपात है 40 45 36, इसको आपस में जोड़ेंगे तो 40 45 36 को आपस में जोड़ेंगे तो
तो कितना होगा 40, 45, 36 को जोड़ेंगे तो हमारा जो होगा ये बनेगा 121। 6 5 11 और 4 3 7, 7 4 11 1 12, 121 यूनिट बराबर अगर देखें तो 847 रुपये की, और 1 यूनिट बराबर अगर देखें तो कितना मिलने वाला है, 1 यूनिट बराबर अगर देखें तो 7 रुपये की मिलने वाला है, 7 रुपये के। जब 1 यूनिट बराबर 7 रुपये के तो पूछ रहा है ए का अंश कितना है, ए का जो लाभ है वो कितना है, तो ए का लाभ क्या है 40 है यहाँ, तो 40 यूनिट बराबर यहाँ पर देखें तो 40 गुणे 7, 7 4 28, 280 रुपये। तो यहाँ पर आपको पता हो गया ए का कुल कितना लाभ, ए को कुल कितना लाभ मिलेगा 280 रुपया मिलेगा। तो आज हम आपको जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं उतना क्वेश्चन हर एक टाइप के अलग अलग क्वेश्चन है, तो आप देखते रहिए और ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को कराएंगे जिससे आप क्वेश्चन को लगाएंगे तो ये भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो क्वेश्चन लगे नहीं। तो हम हर टाइप के क्वेश्चनों को करा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला तथा उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला। यदि दोनों भागों में अंतर 36 रुपये हो तो कुल धन था। तो यहाँ पर इसको देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये भी कंपटीशन में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देख दिया है एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला। अगर हम माने कुल धन बराबर x रुपया माने, तो कह रहा तो पहले व्यक्ति को मिला धन बराबर, तो यहाँ पर पहले व्यक्ति को मिला धन बराबर, पहले व्यक्ति को कितना मिला धन 3/, कुल धन का 3/8 भाग प्राप्त करता है। कुल धन x रुपया है, उसका 3/8 भाग ये प्राप्त करता है, तो टोटल हो जाएगा 3x/8। तो कह रहा है यदि तथा उसके साझेदार को, यहाँ पर 2 साझेदार हैं, यहाँ पर पहला व्यक्ति और यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, दोनों साझेदार हैं। पहले व्यक्ति को कुल धन कितना मिला 3x/8 रुपये, तथा कह रहा दूसरे व्यक्ति को कुल धन का शेष मतलब शेष बचा धन, जो इसके अलावा बचा धन है उसके धन का 3/8 भाग प्राप्त करता है। तो शेष बचा धन कितना है, तो शेष बचा धन बराबर, तो शेष कितना बचा हुआ, तो यहाँ पर शेष 3x/8 ये यूज करता है, टोटल x था, तो x में से 3x/8 घटा देंगे तो शेष बचा धन कितना हो जाएगा, 8x में से 3x घटाएंगे तो 5x/8। तो दूसरे व्यक्ति को मिला धन बराबर, दूसरे व्यक्ति को मिला धन बराबर, तो दूसरे व्यक्ति को कितना धन मिलता है, जो धन बचता है उसका 3/8 भाग मिलता है। तो धन जो बचा कितना बचा 5x/8, तो 5x/8 का 3/8, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 5 या 15x/8 64, तो ये हो गया। और कह रहा है जो दोनों का अंतर है, यदि दोनों भागों में अंतर 36 रुपया हो, मतलब इसके भाग इसमें और इसमें जो अंतर दिया है वो कितना दिया है 36 रुपये का, तो पूछ रहा है तो कुल धन कितना था। तो यहाँ पर हम आप करेंगे 3x/8 माइनस 15x/64 बराबर 36 रुपये के। तो यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 64 होगा, 64 तो 8 का है 64, 8 3 24 माइनस 15x बराबर 36 के। तो आप इसको काटेंगे तो 9x/64 बराबर 36, तो 9 चौक 36, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 चौक 16 और 6 चौक 24 25, तो कितना आया 256 रुपये। तो आप टोटल कितना रुपये माने थे, कुल धन कितना माने थे x रुपये, तो x बराबर कितना है
256 रुपये। कितना है? 256 रुपये। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को कर सकते हैं और आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो क्या करना है, आपको सिर्फ एक प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन बेहद आसान हो जाएगा। बड़े से बड़े क्वेश्चनों को आप आसानी पूर्वक लगा सकते हैं। तो ये चैप्टर समाप्त होता है। तो अगले दिन हम अगले चैप्टर के साथ आपसे मिलते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक, फिर अगले दिन मिलते हैं आपसे।